गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपने लास्ट ब्लॉग जो है अंशु का देखा था, जिसमें आपने उसको एक अच्छा अप्रिशिएशन दिया था, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो अंशु जी का थोड़ा सा, मेरा उसको ब्लॉग देने का एक रीज़न ये भी है कि उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, हेजिटेशन मिट जाए। अदरवाइज बच्चे हेजिटेट करते हैं जब हम किसी पब्लिक में बोलते हैं। अभी भी इसमें भी पब्लिक उसके सामने है नहीं, लेकिन फिर भी उसे पता है कि मैं जो बोलूँगा वो ऑडियंस तक जाएगा। तो जैसे आज है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज जो है वो सुहागन औरतें जो होती हैं, मैरिड वुमेन जो होती हैं, वो अपने हस्बैंड के लगती हैं। तो इसमें वो लोग निराहार रहते हैं, निर्जल रहते हैं, बिना खाए पिए कल सुबह मॉर्निंग तक। ज़्यादा मुझे नहीं पता है क्योंकि आज काफ़ी लेडीज़ मुझे मंदिर में मैंने एकदम से देखा कि इतनी सारी लेडीज़ बिल्कुल सुंदर सजी धजी हैं, मेहंदी लगी हुई है, सब बढ़िया से तैयार हुए हैं। तो मुझे आइडिया नहीं था, फिर मैंने एकदम से देखा तो मैंने कहा हाँ अच्छा हरतालिका तीज है। तो इसमें जो मैरिड वुमेन होती हैं वो शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं। तो गणेश जी की जो पूजा होती है दुर्वा से होती है, दूब घास होती है, उससे होती है। और मिट्टी के बनाए जाते हैं तीनों ही। और उसमें जो शिव भगवान के होते हैं, शिव भगवान के लिए वही है, बेलपत्र हो गई, फूल, उनसे की जाती है। और पार्वती माँ का श्रृंगार किया जाता है। तो इस तरीके से मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे शायद नहीं मनाया जाता मेरे ख्याल से, यहाँ पे यूपी में यहाँ पे मनाया जाता है। तो लोग काफ़ी अच्छे सजे धजे हैं, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा लगता है त्योहार आ रहे हैं धीरे धीरे करके ना। जैसे राखी आई, फिर जन्माष्टमी आई, फिर हरतालिका तीज, तो इस तरह से अब जैसे कल गणेश चतुर्थी है, इस तरीके से। तो आज मैं आपको एक मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में, हाँ, मेरी मम्मी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक कास्ट होती है कुमाऊं में, तिवारी। तो उन लोगों की राखी जो है वो आज 1 महीने बाद होती है। आज है उनकी राखी। तो हमारी राखी किस दिन थी? 9 अगस्त को थी, हाँ। तो उनकी आज 1 महीने बाद एटलीस्ट मतलब होती है। उसके पीछे कहानी मुझे नहीं पता है। तो उन लोग की राखी आज होती है, तो उनके लिए तो विशेष ही तो अलग से एक राखी बनाई जा रही है। सब तो बना चुके हैं, उनकी अब है। तो कल गणेश चतुर्थी भी है, अब गणेश जी का स्वागत किया जाएगा। तो इस तरीके से है मेरे। लेकिन एक और आज है कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके मैंने स्टेटस पे देखा था, तो उसके स्टेटस पे लगा था हिमालय दिवस। अब आजकल कई दिवस मनाए जाते हैं, फिर भी जीके के लिए नहीं तो नॉलेज के लिए उसमें लिखा था हिमालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालय न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व के लिए पर्यावरण, संस्कृति, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक धरोहर है। आइए हम संकल्प करें कि हिमालय की पारिस्थितिक उसका संरक्षण करेंगे। तो हिमालय दिवस भी मनाया जाता है। हिमालय का हमारे जो नेचर में है, प्रकृति में है, उसका एक बहुत अहम रोल है। ये एक तरह से तो हमारी सीमाएं उसी से बनी हुई हैं, तो हमारा प्रोटेक्शन भी करती है हिमालय की श्रृंखलाएं। दूसरा ये है कि जब ये सोचो ना, तो आज जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि पहाड़ों में इस समय ये मतलब अब मानसून के जाने का टाइम हो गया, लेकिन अब देखिए कि अभी भी बारिश इतनी हो रही है। आज मैं पढ़ रही थी तो 24 घंटे का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इतनी बारिश हो रही है इस बार, इसलिए यहाँ पे तो मौसम काफी अच्छा है। नहीं तो इसमें तो उमस रहती है, लेकिन अभी मौसम अच्छा है। वहां पे बड़ी हालत खराब है, रोड्स टूट रही हैं जगह जगह पे, कहीं पे भी नदी मतलब उफान पे है। पता ही नहीं चल रहा है कब कहाँ पे क्या स्थिति हो जाएगी। पहाड़ों की जो जिंदगी है, जो वहां पर रहते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्हें सुविधाएं एकदम से नहीं मिल पाती हैं। पहले से स्थितियां काफी अच्छी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो अभी भी मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स डालूंगी 1-2 दिन की। अभी बीच में है, रामनगर की है। उससे पहले मैंने आपको दिखाई थी कि वहां पर बादल फटा था। तो वहीं पे कोसी नदी है, तो उसी पे रास्ते में है धनगढ़ी। ये जिम कॉर्बेट के पास में ही पड़ता है धनगढ़ी। उसमें एक पुल भी बन रहा है अभी। लेकिन अभी क्या है कि जो जानवर होते हैं ना, वो पानी पीने आते हैं वहां पे। तो नियर बाय मतलब ऐसे रहते हैं वहां पर। आप जाएंगे तो आपको कई बार आपको हाथी, जानवर मिल जाते हैं वहां पे। तो वहां पे कोई ढंग से ऐसे प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि जानवरों के आने जाने का रास्ता है, तो वहां पे कुछ बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो धनगढ़ी जब भी आती है तो आप ये बसेस आराम से चली जाती है, लेकिन छोटे छोटे व्हीकल जो हैं वो नहीं जा पाते हैं। तो मैं उसकी कुछ क्लिपिंग्स डालूंगी, आप देखिएगा। ये जो आप क्लिपिंग्स देखेंगे ये अलग अलग जगह की हैं, एक जगह की नहीं है। ये मसूरी की है,
तो इसमें देखिए लगातार बारिश की वजह से पूरा पहाड़ नीचे आ गया है और जो रोड है वो 2 हिस्सों में बट गई है। अब आप खुद सोचिए इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। इसी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थितियाँ आती हैं। जो आप नेक्स्ट क्लिपिंग देखेंगे उसमें आप देखिए जिम कॉर्बेट के जैसे जंगल है उसके 2 हिस्से हैं। तो जंगल में जानवर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आते हैं, तो वहाँ पे ये पानी जो वर्षा का पानी है ये बह रहा है। तो वहाँ पे देखिए स्थितियाँ कैसी हैं। ये एरिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। तो इस एरिया में सबसे पहला अधिकार जानवरों का ही है। तो जानवर जंगल में इधर से उधर जाते रहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी पुल नहीं बन सकता है कि यहाँ से आराम से जो बसेज़ हैं वो जा सकें। तो इसी तरीके से जाना पड़ता है बारिश के दिनों में। ये अपनी जान जोखिम में डाल के जाना है जिसे, तो वो जाएगा ही। तो वो इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप पहाड़ों में आज आप अगर जाते हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो जेसीबीज लगी रहती हैं, जल्दी जल्दी मतलब वो रोड को ठीक कर देती है अगर स्थिति बहुत भयानक ना हो। तो वही है कि अभी पहाड़ों पे जाना मतलब सही नहीं है, रिस्की है। और अब घूमने जो जाते हैं उनके तो अच्छा है कि हाँ घूमने जा रहे हैं। और तो मेरे बालों की स्थिति बहुत खराब हो गई, ना मैं खुला छोड़ सकती हूँ ना बांध सकती हूँ। इतने एक तो हेयर फॉल हो रहा है, ऊपर से ये बाल सारे टूट गए, तो इसको भी जरा ठीक कराते हैं। तो अंशु जी जेब भर ली, अंशु जी ने अपनी, दिखाता है अंशु जी को। अंशु ने जेब भर ली अपनी पैसों से अपने मेरे लिए, मेरे बालों की ट्रीटमेंट के लिए। कहता मम्मी थोड़ा स्मार्ट बनो, ब्लॉग बनाते हो, अच्छे भी नहीं दिखते हो। हर समय वो इसका मन रहता है कि मेरे बाल खुले रहें, लेकिन क्या करें, पैसे से भर लिए, मैं जेब में हाथ लगा रहे हो, भर लिए। तो सोचता है उसकी मम्मी स्मार्ट दिखे, है ना, है। तो चलें फिर, चलो चलते हैं। मैंने अंशु से कहा था तुझे नहीं ले जाऊंगी बाहर, क्योंकि इसकी ना डिमांड शुरू हो जाती है बाहर आकर, और वहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं नहीं। अब इसकी डिमांड शुरू होगी समोसे और क्या, मास्क। इसके लिए मास्क लेना। पर हम मास्क नहीं लेंगे, हम समोसे ही लेंगे। कि आप लिफ्ट की उतरते ही गाड़ी में बैठ जाते हो, मैं सोच रहा हूँ कैसे चल रहे हो वहाँ तक। प्राइम की कौन सी सिटी है यार वो, समोसे खाने के लिए। हाँ, अब बच्चे की जिद तो पूरी सिलिकॉन सिटी। हाँ, तो नहीं, जिद तो पूरी करनी पड़ती है ना, जिद, क्योंकि कल आपने मुझे वो हिंदी का दिया था। हाँ। और आज मैथ का, अभी तक तो जितने क्वेश्चन किए सही किए थे। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप एकेडमिक्स में अच्छा करोगे तो हम खुश हो जाते हैं। मैं पैदल चल जाती, हिमालय पर चढ़ जाऊंगी मैं भी। रहने दो। और क्या, क्यों नहीं फ्रेंड, जो क्यों बता रहे सबको इतना बड़ा, जो नहीं बता रहा हूँ। इधर चलती हूँ कभी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं चलती हूँ, ये बताओ पहले। नहीं चलता, ये बात है। चल, और अगर जोश दोगे और अगर शर्त दोगे गोलगप्पे वाली जैसी, हाँ, तो मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ। अच्छा, चलो आप इसको बंद करो, जरा सा यहाँ पर वो है ट्रैफिक। तो मेरा काम तो हो ही गया। मैंने मम्मा को बोला घूमने के लिए, पर आगे हमारे पास समोसे। अब खाएंगे इसको। जा रहे वहाँ पे, चलो उन्होंने रोक रखा है। तो
पापा आ गए हैं घर पे। अब हम नहीं जाएंगे कहाँ पे, हम वो आपका सामने जो देखना था, सलून में जाएंगे ना हाँ। हम, कल जाएंगे ठीक है। ब्यूटी पार्लर, पार्लर ब्यूटी पार्लर। तो वहाँ जाएंगे कल। पापा आ गए हैं, घर चलते हैं, समोसे और चाय पीते हैं, ठीक है। हाँ, गर्मी बहुत है। इतनी नहीं है। अंदर के लग रहा है कि ठंड है, मतलब ठीक ठाक है, और यहाँ तो गर्मी लग रही है। तो आप चल भी रहे हो ना, इस समय गर्मी तो है ही थोड़ी सी, बाहर है उमस। चलिए मिलते हैं आपको घर पे। तो मेरा काम तो हो ही गया, आपको पता ही जैसे, तो मैं बताता हूँ। ये मेरी सबसे फेवरेट चटनी है, ग्रीन चटनी, जो अंकल को कम कम देते हैं, पर आज उन्होंने एकदम से 3-2 दे दी, हम हैरान हो गए। क्योंकि और टाइम आप लेते नहीं हो ना समोसे, हम लेते हैं। आज अपनी पहली बार खुद मांगा तो समझ गए, कदरदान मेहरबान गधा पहलवान। तो खाते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। आप लोग फिर अपना ध्यान रखिए। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना भूलें ना। चलो बाय।